उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। क्या जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर कराई गई? क्या उपराष्ट्रपति अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनसे जबरिया तरीके से दस्तखत कराकर इस्तीफा टाइप करवाया गया? दरअसल दोस्तों, इस वक्त कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। हर कोई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में जानना चाहता है। जो जगदीप धनखड़ पहले ही दिन मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा के अंदर मौजूद रहे, राज्यसभा की पूरी कार्रवाई में उनका जो है योगदान रहा। पहले दिन वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, हर तरीके की बातें उनके जरिए की जा रही थी। लेकिन रात होते होते जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ जाता है और इस्तीफे के बाद कहा जाता है कि उनकी स्वास्थ्य खराब थी, स्वास्थ्य सेवा में गिरावट थी, इसलिए स्वास्थ्य सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता उन्होंने दी। लेकिन क्या सब कुछ ऐसा ही है जैसा दिखाया गया, बताया गया, या इसके पीछे कोई बड़ी खेल, बड़ी साजिश रची गई? क्या जगदीप धनखड़ का सब्र का बांध टूट गया था? क्या जगदीप धनखड़ खुद को बेबस, लाचार समझ रहे थे? क्या जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती दबाव बनाकर ये सब कुछ करवाया गया? तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी रिपोर्ट, कुछ ऐसी खबर सामने आई है। उन खबरों में तमाम अटकलों पर जो इस वक्त आपके जहन में चल रहा है, उन पर थोड़ा सा विराम लगाते हैं कि आखिर क्या हुआ जो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे का स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया, किस तरीके की तैयारी जो है इस स्क्रिप्ट में की गई। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। खास बात यह है दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति धनखड़ का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन आया। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह रही कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के कई घंटे बाद तक भी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बेहद हैरानी जताई। हैरानी जताने के साथ केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आई कि जो विदाई दी जाती है फेयरवेल की, उसमें बीजेपी के जरिए विदाई तक नहीं दिया जाएगा। जबकि गुलाम नबी आज़ाद के वक्त मोदी जी ने कितना भावुक भाषण दिया था, जिसके बाद वो भावुक भाषण सुनकर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के मुरीद हो गए। लेकिन जगदीप धनखड़ के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। खबरें तो कुछ यही बता रही है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिलेगा। आखिर इतनी नाराजगी, इतनी खटास कैसे? क्या कुछ हुआ है बंद कमरे के अंदर, या इसके पीछे कोई बड़ी खिलाड़ी खेल करते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे के कारण लेकर कई बड़ी अटकलें लगाई जा रही है। कोई न्यायपालिका के खिलाफ उनके सख्त बयानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई सरकार की नीतियों से हटकर उनके सख्त बयानों को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई सरकार की नीतियों से उनके बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। एक धड़ा तो हाल ही के दिनों में विपक्षी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात, बात बढ़ने को लेकर सरकार से अनबन की बात तक कह रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे हालिया कारण जस्टिस वर्मा के महाभियोग के मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ फोन पर हुई बहस बताई जा रही है कि जमकर बहस हुई है। जी हाँ, जस्टिस वर्मा के महाभियोग मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री के साथ फोन पर जमकर बहस छिड़ गया था। इस रिपोर्ट में धनखड़ के इस्तीफे की आखिरी वजह सोमवार की शाम एक वरिष्ठ मंत्री के साथ उनकी फोन पर बहस बताई गई। इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ 65 से अधिक विपक्षी सांसदों की तरफ से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से, जी हाँ, सरकार इस कदम से पूरी तरीके से अनजान थी जो धनखड़ के जरिए उठाया गया था, क्योंकि 65 से अधिक विपक्षी सांसदों की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव जो है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर
पारित किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, जिसको जगदीप धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया और सरकार को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। एक फोन कॉल ने ये तमाम चीजें जो है कर डाली। ऐसी खबरें, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें दोस्तों कि सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों ही धनखड़ की तरफ से बुलाई गई शाम की 4:30 बजे की बैठक में शामिल में नहीं आए थे, क्योंकि धनखड़ के जरिए एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ये दोनों बीजेपी के बड़े नेता नहीं आए। इन सब बातों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में अविश्वास बढ़ने का मामला लगातार बढ़ चुका था और धनखड़ नासूर बनते हुए बीजेपी के लिए नजर आ रहे थे। ऐसे सूत्रों के हवाले से, जी हाँ, सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी कही जा रही है। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने 15 जुलाई को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का 44 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें वो वीवी एनक्लेव में जगदीप धनखड़ से बात करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले रविवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी बात किया था। इस बात की तस्वीरें भी पोस्ट की गई थी। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि केजरीवाल सांसद नहीं है, अभी फिलहाल उनका कोई भी रुतबा, कोई भी पद नहीं है, फिर भी जगदीप धनखड़ केजरीवाल के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। हालांकि ऐसी मुलाकातें आधिकारिक शिष्टाचार का हिस्सा होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विपक्षी नेताओं के साथ ऐसी मुलाकात में धनखड़ की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने की सुगबुगाहट भी सुनाई दी जा रही थी। खास बात यह है कि 2024 की स्थिति में बिल्कुल उलट दिखाई दिया गया। उस समय विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था और कथित तौर पर उनके प्रति पक्षपातपूर्ण होने के कारण उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से हटाने की धमकी भी दी थी। मार्च के बाद धनखड़ विपक्ष के साथ संबंध बेहतर करने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आए, ताकि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को दावे को झूठा साबित किया जा सके। वो अक्सर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश के साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से भी मिलते रहे। रमेश और तिवारी दोनों अब इस सवाल पर सबसे आगे हैं कि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। इसके साथ ही सरकार से आग्रह किया है कि वो उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाए। पिछले दिसंबर की तुलना में ये एक बड़ा बदलाव देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेमन। क्या धनखड़ को दबाव बनाया गया था? क्या धनखड़ को दबाव में ये इस्तीफा दिलवाया गया? क्या धनखड़ का सब्र का बांध टूट गया था, या फिर इस तरीके की चीज़ें वो बीजेपी में रहकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जो उनके खिलाफ किया जा रहा था? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।